केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान पंचायत वासियों को मोदी सरकार की 9 साल की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में विभिन्न विभागों द्वारा जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के मकसद का बखान किया। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों लोगों में एक और जागरूकता करेगी, तो उन लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाएगी जिनको अब तक लाभ नहीं मिला। आप देखिए, देश में लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए, वहीं 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस यानी कि मुफ्त में LPG का सिलेंडर और कनेक्शन मिला, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, हर गांव हर घर को बिजली, तो 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अन्न मिला है। अब जो रह गए हैं उनको ये सुविधाएं देनी है, उनको इन योजनाओं से जोड़ना है और जागरूकता भी फैलानी है। दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं हैं, नमो ड्रोन दीदी जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग मिलेगी, फिट इंडिया कैंपेन को बल मिलेगा, आयुष्मान भारत में नए कार्ड बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। अनेकों योजनाओं में लाखों लाभार्थियों को जुड़ने का और लाभ पाने के अवसर मिलेंगे। वहीं राजस्थान के कार्यकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बयान दिया कि बीजेपी बीते 7 दिनों से राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पाई है। उस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सोमवार को अशोक गहलोत की इच्छा को पूरा कर दिया जाएगा। राजस्थान में सोमवार को मुख्यमंत्री तय कर दिया जाएगा। हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। अनुराग ठाकुर ने कैश कांड को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा, कांग्रेस नोटबंदी, ED, CBI के खिलाफ आवाज उठाती है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए ये नेता काली कमाई करते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक सांसद कांग्रेस का, उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा की नकद, ये तो केवल नकद है जो नोट मिले हैं। 9 अलमारियां 500-500 की गड्डियों की भरी पड़ी थी। कई जगह नोट पाए गए। कहां ये छपाई करते थे, कहां काली कमाई करते थे। एक और कांग्रेस कहती है नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाती है, ED, CBI के खिलाफ आवाज उठाती है। अब देश के सामने पिक्चर साफ हो गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के लिए कमाई करने वाले ये काली कमाई कहां से आती है। तभी तो इनके नेता उनको बचाने के लिए बार बार ED, CBI की आवाज उठाते हैं, नोटबंदी की आवाज उठाते हैं। अगर इतने ही नोटबंदी के पक्ष में देश की जनता होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती, लेकिन काली कमाई ऐसे ही बंद हो सकती है। लेकिन अभी भी कांग्रेस बाज नहीं आई। वहीं महुआ मोइत्रा पर भी अनुराग ठाकुर ने बयान दिया और कहा कि जो लोग संसद में सवाल पूछने पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं या गिफ्ट लेते हैं, उन पर कार्यवाही करना जरूरी था, जिसका देश ने स्वागत किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के समय 2005 में ऐसे 14 सांसदों पर कार्रवाई की गई थी। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।